हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी एक्सप्रेस में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे खनिज उत्पादन और खनिजों के भंडारण। जैसे कि खनिज में देखा जाए स्वर्ण है, चांदी है, बॉक्साइट है, अभ्रक है, मैग्नीज है, तांबा है, ये सब जितने भी हैं इनका कौन सा सर्वाधिक उत्पादक देश है, उत्पादक राज्य है, और कौन सा सर्वाधिक भंडारक देश है, भंडारक राज्य है, इसके बारे में देखेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित यूपीपीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में, या फिर टीजीटी पीजीटी का जो लोग एग्जाम ज्योग्राफी विषय से देते हैं उसमें ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है। और ये जितने भी डाटा है हम ये आर्थिकी 2022-23 जो घटना चक्र की बुक आती है इससे, और ये क्रॉनिकल समसामयिकी, यानी ये जितने भी डाटा हैं सब रिसेंट डाटा हैं। आप बस 2023 के लिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या 2024 के लिए भी, तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। और हमारा पहला खनिज है लोहा। इसमें मैंने राज्य और देश दोनों की चर्चा की है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये उत्पादक राष्ट्र है यहाँ पे, और ये भंडारण है। तो दोस्तों लोहा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा है सबसे अधिक। फिर इसके बाद उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है, कर्नाटक करता है। राज्य की बात हो रही है। और भंडार कहाँ सबसे अधिक है लोहे का? तो कर्नाटक में, उड़ीसा में, झारखंड में, ये भंडार हो गया। अगर विश्व की बात की जाए तो सर्वाधिक उत्पादक करता है ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राज़ील। इसके बाद भंडार की बात की जाए, लोहे का सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में है, ब्राज़ील में है, रूस में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं कोयला पे। तो कोयला सर्वाधिक उत्पादन करता है छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, झारखंड। और सर्वाधिक भंडार कोयला का कहाँ है? तो झारखंड में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। इसके बाद विश्व की बात की जाए तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कोयला कौन करता है? चीन। दूसरे नंबर पर भारत है कोयला उत्पादन में, और तीसरा है इंडोनेशिया। और भंडार की बात की जाए तो सर्वाधिक भंडार कोयला का कहाँ है? अमेरिका में पहले नंबर पे, दूसरा रूस है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया है। अब इसके बाद बात की जाए तांबा की, तो तांबा में दोस्तों मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है। उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, राजस्थान दूसरे पे, झारखंड तीसरे पे। अगर बात भंडारण की जाए तो भंडार क्षमता तांबे की सर्वाधिक राजस्थान में है, झारखंड और इसके बाद एमपी में। और विश्व में बात की जाए तो विश्व में तांबा का सबसे अधिक उत्पादन चिली करता है, पेरू, फिर इसके बाद कांगो। और भंडारण की बात की जाए दोस्तों तो ये चिली है, ऑस्ट्रेलिया है, पेरू है। ये हमारा भंडार है चिली में सबसे अधिक तांबे का। इसके बाद अपने अगले पॉइंट पे आते हैं, कच्चा तेल देख लेते हैं। तो कच्चा तेल है दोस्तों हमारा, ये कच्चा तेल है राजस्थान, गुजरात, असम। ठीक, सर्वाधिक कच्चा तेल कौन उत्पादन करता है? राजस्थान करता है उत्पादन में, याद रखिएगा, राजस्थान पहले नंबर पे है उत्पादन में। और भंडार की बात की जाए तो असम पहले नंबर पे है, गुजरात दूसरे नंबर पे है, और राजस्थान तीसरे नंबर पे है। अगर कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम की पूरे विश्व में बात की जाए तो पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो यूएसए करता है, फिर दूसरे पे रूस है, और तीसरे पे सऊदी अरब हो चुका है। और इसके बाद सर्वाधिक भंडार की बात की जाए तो वेनेजुएला है, वेनेजुएला में पेट्रोलियम सबसे अधिक भंडार है, फिर दूसरे पे सऊदी अरब है, और तीसरे पे कनाडा है। और प्राकृतिक गैस की बात कर ली जाए दोस्तों तो प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन करता है असम, राजस्थान और त्रिपुरा। असम याद रखिएगा प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादक, और सर्वाधिक भंडारण भी यही पे है असम में। और दूसरे पे आंध्र है, तीसरे पे झारखंड है। और इसके बाद प्राकृतिक गैस का अगर विश्व में देखा जाए तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक यूएसए हमारा उत्पादन करता है, रूस और ईरान दूसरे तीसरे पे आते हैं। इसके बाद रूस भंडार क्षमता में प्राकृतिक गैस का पहले नंबर पे है, और ईरान है, इसके बाद कतर है। इसके बाद आइए हम स्वर्ण उत्पादन को देख लेते हैं। स्वर्ण उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे कौन है? कर्नाटक है। फिर इसके बाद कर्नाटक भंडार क्षमता में भी पहले नंबर पे है, राजस्थान, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश। फिर इसके बाद अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चीन में, दूसरे नंबर पर रूस है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद अगर भंडार की बात की जाए, सर्वाधिक सोने का भंडार ऑस्ट्रेलिया में पहले नंबर पे है, दूसरे पे रूस है, और तीसरे पे दक्षिण अफ्रीका है। चांदी की बात कर ली जाए दोस्तों तो चांदी में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो राजस्थान करता है, दूसरे पे कर्नाटक है। और चांदी का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? राजस्थान में, कर्नाटक, फिर इसके बाद झारखंड में। और विश्व की बात की जाए तो चांदी का सर्वाधिक उत्पादन मैक्सिको करता है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे पेरू है। और चांदी का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? पेरू में है, दूसरे ऑस्ट्रेलिया और तीसरा चीन है। बॉक्साइट की बात करें दोस्तों तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन हमारा उड़ीसा राज्य करता है, फिर इसके बाद झारखंड है, इसके बाद गुजरात है। और भंडार की बात की जाए, सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है बॉक्साइट का, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरा गुजरात है। अगर विश्व की बात की जाए उत्पादन में तो बॉक्साइट उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पे गिनी है, तीसरा पे चीन है। इसके बाद दोस्तों अभ्रक की बात कर ली जाए तो अभ्रक में आंध्र प्रदेश उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे है, दूसरे पे राजस्थान है। और भंडारण क्षमता सर्वाधिक अभ्रक की कहाँ है? झारखंड में ही है। और अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है, दूसरे पे मेडागास्कर है, तीसरा पे यूएसए है। और अभ्रक का सर्वाधिक भंडार कहाँ है दोस्तों? तो ये भारत में है। ठीक है, दूसरे नंबर पर यूएसए आता है। और इसके बाद हम आते हैं मैग्नीज में। मैग्नीज में सबसे पहले नंबर पर उत्पादन कौन करता है? एमपी करता है। एमपी में बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, इस तरह से जो क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सब दूसरे तीसरे पे आते हैं। उड़ीसा जो है भंडार क्षमता अधिक रखता है मैग्नीज
ओडिशा, फिर इसके बाद दूसरे पे कर्नाटक आता है। और मैग्नीज में सर्वाधिक अगर विश्व में देखा जाए तो सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका करता है, दूसरे पे गैबोन है और दक्षिण अफ्रीका भंडार भी पहले नंबर पे है। हीरा में देखा जाए दोस्तों तो सर्वाधिक उत्पादन एमपी करता है और इसका भंडार भी एमपी में है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़। और इसके बाद उत्पादन की बात की जाए हीरा में विश्व की, तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन रूस करता है, फिर बोत्सवाना, फिर कांगो और इसके बाद रूस आता है भंडार में सबसे पहले नंबर पे हीरा का और दूसरे पे बोत्सवाना भंडार में। इसके बाद सीमेंट को देख लेते हैं तो सीमेंट में हमारा पहला राज्य है उत्पादन में एमपी है, दूसरे पे राजस्थान है। तो इसके बाद विश्व की बात कर ली जाए दोस्तों तो सर्वाधिक उत्पादन सीमेंट का चीन करता है और दूसरे नंबर पे भारत है हमारा सीमेंट उत्पादन में, तीसरे पे वियतनाम है। इसको याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे सीमेंट उत्पादन में भारत है। इसके बाद पवन ऊर्जा को देख लेते हैं तो पवन ऊर्जा हमारी तमिलनाडु में पहले नंबर पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तमिलनाडु पहले नंबर पे, दूसरे पे गुजरात है और कर्नाटक पहले नंबर पे है। सौर ऊर्जा की बात की जाए, सौर ऊर्जा पे आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है, गुजरात दूसरे नंबर पे है और कर्नाटक तीसरे नंबर पे। ये सौर ऊर्जा हो गया और पवन ऊर्जा हो गया। पवन ऊर्जा में पहला नंबर तमिलनाडु और सौर ऊर्जा में पहला नंबर आंध्र प्रदेश। इसके बाद आइए चलते हैं, यहाँ बिहार के कृषिगत उत्पादन है। बिहार का मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि बिहार पीजीटी का पेपर होने वाला है 10 दिसंबर में, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। बिहार में अगर देख लिया जाए दोस्तों तो गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? रोहतास जिला, कैमूर जिला, फिर इसके बाद पश्चिमी चंपारण। इसके बाद अगर धान की बात की जाए तो धान सर्वाधिक उत्पादन बिहार में कहाँ होता है? तो रोहतास में, औरंगाबाद में, फिर इसके बाद पश्चिमी चंपारण। इसके बाद आते हैं हम अपने मक्का पे। तो मक्का दोस्तों बिहार में सर्वाधिक कटिहार में होता है, पूर्णिया में होता है। इसके बाद दलहन की बात कर ली जाए तो दलहन में सर्वाधिक पटना में होता है और औरंगाबाद में होता है। गन्ना सर्वाधिक पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज में होता है बिहार में। और बिहार में खनिज प्राप्ति कौन कौन से खनिज किस किस जिलों में पाए जाते हैं? तो लौह अयस्क की बात की जाए तो लौह अयस्क बिहार के गया है, जमुई है, इसमें मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं और भागलपुर में हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। कोयला की बात की जाए दोस्तों तो कोयला भागलपुर राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है। तो भागलपुर राजमहल क्षेत्र कोयला के लिए, अभ्रक के लिए नवादा जिला प्रसिद्ध है। इसके बाद चूना पत्थर की बात की जाए, चूना पत्थर में कैमूर और मुंगेर जिले प्रसिद्ध हैं। इसके बाद आते हैं हम बॉक्साइट पे। तो बॉक्साइट मुंगेर, रोहतास ये दो फेमस हैं। और स्वर्ण उत्पादन होता है हमारा जमुई में, स्वर्ण के निक्षेप पाए जाते हैं बिहार में। इसके बाद आते हैं हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि क्योंझर किसके लिए प्रसिद्ध है, बालाघाट किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है या किस चीज़ के जाना जाता है। इस तरह की परीक्षाएं पीजीटी में या फिर समीक्षा अधिकारी या यूपीपीसीएस का ये बहुत ही फेवरेट प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंझर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए और लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र के लिए। इसके बाद आता है हमारा घाटशिला झारखंड में। तांबा की खान है, बालाघाट आता है, बालाघाट एमपी में पड़ता है। मैग्नीज क्षेत्र है बालाघाट। बादाम पहाड़ उड़ीसा में पड़ता है। लौह अयस्क क्षेत्र है जावर की खानें राजस्थान में, जस्ता और सीसा के लिए फेमस हैं। इसके बाद आते हैं सिंगरेनी और सिंगरौली। ये बहुत कन्फ्यूजन करता है, इसको ध्यान से रखिएगा। तो सिंगरेनी जो है तेलंगाना में पड़ता है, कोयला क्षेत्र है, और सिंगरौली पड़ता है एमपी में, ये भी कोयला क्षेत्र है। ठीक, गुरु महिषानी पे जाते हैं तो उड़ीसा में पड़ता है, लौह अयस्क क्षेत्र है। मेषाबानी झारखंड तांबा उत्पादक क्षेत्र है। और हट्टी जो है कर्नाटक में पड़ता है, स्वर्ण खदान क्षेत्र है। इसके बाद दोस्तों आते हैं भंडारा हमारा पड़ता है महाराष्ट्र में, मैग्नीज क्षेत्र है। पलामू झारखंड में पड़ता है, बॉक्साइट क्षेत्र है। तातीपाका आंध्र प्रदेश तेल शोधन कारखाना है। डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में पड़ता है और लौह अयस्क क्षेत्र या लोहे की खान है। छिंदवाड़ा पड़ता है एमपी में, मैग्नीज का क्षेत्र है। और इसके बाद कोरबा देख लेते हैं तो कोरबा कोयला के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ है ये? छत्तीसगढ़ में। मजलखंड एमपी में पड़ता है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा झारखंड यूरेनियम की खान है। और खेतड़ी क्या है दोस्तों? तो राजस्थान में पाई जाती है और ये तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। इसके बाद नोवामुंडी आ जाते हैं। नोवामुंडी, मयूरभंज या फिर किरुबुरु, ये सब लौह अयस्क की खानें हैं। नोवामुंडी और किरुबुरु ये झारखंड में पाए जाते हैं और मयूरभंज हमारा उड़ीसा में है। इसके बाद बेल्लारी कर्नाटक में और लौह अयस्क प्लस चांदी का उत्पादन यहाँ होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कोडरमा की। तो कोडरमा झारखंड में है और अभ्रक का भंडार। और इसके बाद नेल्लोर आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ भी अभ्रक का भंडार है। इसके बाद सलेम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। लौह इस्पात कारखाना है। नवेली कहाँ है? तमिलनाडु में, नवेली याद रखिएगा। लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार है ये। तो दोस्तों बस आज का वीडियो बस इतना ही रहा, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था खनिज से संबंधित सबको हमने बता दिया। तो दोस्तों जो भी लोग इस चैनल से नए जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि परीक्षाएं इस समय EMRS पीजीटी हुआ, बिहार पीजीटी हुआ और समीक्षा अधिकारी पेपर आने वाला है, तो सब लोग इससे लाभ उठाएँ। ये डाटा हमने बहुत मेहनत करके इकट्ठा किया था। झारखंड पीजीटी जब मैं देने गया था तो उसी समय ये सब डाटा मैंने इकट्ठा किया था। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे हम जल्द ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।